सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अभी हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, an image of 1 minute guys, image of top of the hill is शेयर नहीं हुआ है क्या? अच्छा शेयर नहीं हुआ है। 1 मिनट पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 1 अभी हो गया शेयर। हाँ सर। ओके, image of top of the hill is 86 mm from the principal point यानी जहां से हम पिक्चर खींच रहे हैं, फोटोग्राफ खींच रहे हैं, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फोटोग्राफ। द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल इज 600 mm and flying height it is equals to 4500. What is the relief displacement? Direct answer. Okay, d is equals to r into h divided by h, rh by h. ओके गाइस, सो ये डायरेक्ट आंसर, कल अपन ने इसका डेरिवेशन देखा है क्लास में। देखो बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में पेज नंबर 108 ना, कि आप ओ पॉइंट से फोटो निकाल रहे हो और आपका एक हिल है, वो हिल का ये जो टॉप है, ये एक टॉप और ये बॉटम है। तो ये r टू r डिस्टेंस, ये r0 है आपका और ये आपका r है। सो मुझे डिस्टेंस कौन सा निकालना है? आई वांट डिस्टेंस दिस डिस्टेंस, दिस d डिस्टेंस, वो d डिस्टेंस मुझे निकालना है। सो मुझे इसके लिए r जो देके, दैट r इज गिवन 86 mm इन फोटोग्राफ। 86 mm इन फोटोग्राफ। सो 86 mm इन फोटोग्राफ। तो कल हमने इसका डेरिवेशन टोटली देख लिया है लास्ट क्लास में। सो लास्ट क्लास में मैंने डेरिवेशन अपन ने फोटो टोटल देख लिया। तो उसमें हमने क्या देखा कि d इज इक्वल टू r into h divided by h, okay. So what is h? It is equals to, what is small h? Small h is equals to 600 mm. This is 600 mm. 600 meter and 4500 meter यानी 4.5 kilometer total height of aircraft at principal point, that is ground level, that is hill. So 86 mm into 86 mm into 600 divided by 4500, meter get cancel guys, do not change answer, it is in mm में है ये। सो mm में ही आंसर आएगा। सेंटीमीटर में देखिए तो सेंटीमीटर में ही आंसर रहेगा। व्हाट इज आंसर? mm में ही आपको निकालना है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी इट इज इक्वल टू, सो दिस इज द आंसर, जो भी आंसर निकलेगा। ओके, क्या निकला है? आई थिंक सो 11.46। okay, this is answer. Next, second question. ये सबका ही हो गया था क्या? सबका ही होने को होना था, क्योंकि कल का ही डायरेक्ट क्वेश्चन था वो। सो इसी टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में भी। ओके,
सो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते आने को ना आपको, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट. वर्टिकल फोटोग्राफ इज टेकन ओवर अ फ्लैट टेरेन. एक फ्लैट टेरेन से आपने वर्टिकल फोटोग्राफ लिया है, मैंने फ्लैट टेरेन आपने एज्यूम किया कि फ्लैट टेरेन है. अल्टीट्यूड उसका आपने कितने से लिया है, 1800 मीटर अबव फ्रॉम द डाटम, MSL से आपने लिया है. लेकिन ग्राउंड का लेवल कितना है आपका, ग्राउंड का लेवल है 300 मीटर, ये आपका एलिवेशन ऑफ ग्राउंड है. एंड कैमरा फोकल लेंथ आपका एफ आपका कितना देखिए, इतना देखिए. तो स्केल क्या रहेगा गाइस, एफ डिवाइड बाय एच माइनस एच, एफ डिवाइड बाय एच माइनस एच, दैट इज स्केल. खत्म क्वेश्चन. क्या आंसर बताने की जरूरत है क्या ये? हेलो, ठीक है. क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या बोला है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आपको कि आपका एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल टेरेन है, ऐसे एज्यूम किया है. और ये मीन सी लेवल है, MSL, एंड दैट इज ग्राउंड. और आपका एयरक्राफ्ट है यहाँ पे, एयरक्राफ्ट से आपने फोटो लिया और फोकल लेंथ आपकी कुछ तो भी इतनी है 150, f is equals to 152 mm है. and that height it is equals to, total h is equals to from focal length, यानी from principal point, it is equals to 1800 and this is 300. so small h is equals to 300, big h is equals to 1800 meter. so s is equals to f divided by that h minus that h, flying height to the that ground distance. okay, so f divided by h minus h, f divided by h minus s. खत्म आंसर. जो भी है f divided by h minus s, 152 divided by 152 into 10 raised to the power कर सकते हैं, या फिर नीचे उसको mm में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसका mm में कन्वर्ट कर सकते हैं. 1800 माइनस 300 यानी 1500 into 10 raised to the power 3 कर दोगे. एस स्लोप 1, जो भी आंसर रहेगा वो 1 इन में चाहिए मुझे, तो आंसर डिवाइड बाय 1 इन कर दो आप, यानी 1 डिवाइड बाय आंसर कर दो, आंसर आपके पास रहेगा. व्हाट इज आंसर? व्हाट इज आंसर गाइस? 9868. 9868. 1 divided by 9868. Okay, 9868, it is nothing but a C is the answer. Next. सर बोर्ड थोड़ा ब्लर है क्या? ब्लर है क्या सही में? हाँ सर, ओके, नो वो इश्यू. सब ब्लर है. अभी अभी बताओ गाइस. थोड़ा क्लियर हुआ सर. थोड़ा क्लियर हो रहा, पूरा नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ सर. हाँ, ओके, 1 मिनट. वन मिनट, रीजॉइन कर. अभी अभी बताओ. अभी क्लियर है सर. अभी क्लियर, ओके, नो इश्यूज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है ही नहीं, तो जल्दी खत्म हो जाएगा. अ मैप ऑफ एरिया प्लॉटेड, मैप है एरिया प्लॉटेड ऑन स्केल, 1 मिनट. ओके, a map of area plotted at the scale of 1 in 20,000 is available. 1 in 20,000 is available if the length of a runway on map is 120 mm.
120 mm. Okay. So map है 120 mm. Plot, sorry, photo distance of runway is 188 mm. The scale of photograph is, आपको स्केल ऑफ फोटोग्राफ होना, आपका मैप का फोटो प्लॉटेड आपका देखे, यानी मैप की स्केल देखे आपकी, और आपको फोटोग्राफ की स्केल होना है. ओके, फोटोग्राफ की स्केल होना है, तो आपको सबसे पहले मैप की स्केल 1/20,000 ये अवेलेबल है. बाद में और कौन ज्वाइन कर रहा है? ओके, हाँ. सो आपको मैप की स्केल देके एंड आपको लेंथ ऑफ द रनवे ऑफ मैप देके, ओके, लेंथ ऑफ रनवे यानी मैप में जो भी रनवे लेंथ है वो भी आपको देखिए, एंड प्लॉट डिस्टेंस ऑफ रनवे ये भी आपको देखिए. तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ आपको निकालना है. So how can we calculate this? 1 minute. We calculate this for question number 3. Page number 108. Map scale is given 1 divided by 20,000 and map distance is given runway 120 mm. And PD is given again 188 mm. तो जो भी फोटोग्राफ पे कितना है 188 mm है. अब फोटोग्राफ पे देखिए, फोटो पे देखिए 180 mm, लेकिन मैप पे कितना है 1200. तो भाई अपने पास मेरे पास अगर इसका डिस्टेंस है, क्या का डिस्टेंस है, यानी मैप की स्केल है और मैप पे डिस्टेंस भी है, और सेम इसका मेरे पास इसका भी है, क्या का है, फोटोग्राफ का भी है, तो मैं निकाल सकता बाय सिमिलर ट्रायंगल, बाय सिमिलर मेथड, दैट इज फोटोग्राफ स्केल टू द मैप स्केल is equals to photograph distance to the map distance. We want photograph scale, ये इसको इधर इंटू कर लो, फोटोग्राफ स्केल, ये फोटोग्राफ डिस्टेंस कितना है 188 है, 188 डिवाइड बाय 120 इंटू मैप स्केल, इट इज 1 डिवाइड बाय 20,000. खत्म. दैट इज एप्टीट्यूड क्वेश्चन, नॉट अ सर्वे क्वेश्चन. ओके, सर्वे में इसी टाइप के क्वेश्चंस है कि जो आपको एप्टीट्यूड जैसे लगते हैं, जस्ट लाइक दिस. हाउ मच? सर 1 in में चाहिए. हाँ सर, द आंसर 7.833 into 10 to the power -5. हाँ, तो 1 in करावं लागेल आपल्याला. 1/12766. Yes, exactly. First A is the answer. Okay. Next question number 4. अब भाई ये तो हमने कल ही इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है. हाउ मेनी फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, बड़ा है ये 406. 406. एग्जैक्टली 406 इज द आंसर. ये कल ही हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप कर सकते सॉल्व. अब क्वेश्चन नंबर 5 में जाते डायरेक्टली. 406 से आंसर आता है, n1 इंटू n2 करना पड़ेगा अपने को, या करके दूं मैं सॉल्व? हेलो, करके दूं या आप कर लोगे? मेरे लिए 2 मिनट की बात है. हेलो, कोई भी बात नहीं कर रहा. रत्नदीप ने सॉल्व किया है, आपने सबने सॉल्व करके देखा क्या? नहीं देखा, ठीक है.
तो भी मैं सॉल्व करके नहीं देता कल कल क्योंकि मैंने कल सॉल्व करके दिया है। आप 101% जैसी मैंने कल सॉल्व करके दिया है वही मेथड से अगर आप जाओगे तो आपको 406 आंसर मिल जाएगा। अपन डायरेक्टली फिफ्थ क्वेश्चन के लिए जाते हैं। वी गो फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन मध्ये आन्सर मॅच नाही होता रत्नदीप आहे ना? 6 मध्ये नाही होत आहे सर. फिफ्थ पण झाला का? 5th झालं. अच्छा फिफ्थ झालेला आहे. ठीक आहे. सर हा टॉपिक झाला नाही का आपला? मी ते बुकलेट मध्ये पाहून सोडवलं. कोणता टॉपिक? हा 5th वाला हाईट ऑफ कोणता बी स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू काहीतरी आहे समजा. हा टॉपिक सेम याचाच आहे. कशाचा? आपला रिलीफ डिस्प्लेसमेंटचाच आहे. ठीक है, इसका भी बता देता मैं कैसी है. ठीक है, बुकलेट मध्ये डायरेक्ट फॉर्म्युला असेल. रिलीफ डिस्प्लेसमेंटचाच टॉपिक आहे. हा सर डायरेक्ट फॉर्म्युला दिलेला हाईट काढायचा. डायरेक्ट फॉर्मूला है. सेम डेरिवेशन है, कोई चेंजेस नहीं है. ओके देखो गाइस यहाँ पे क्या बोला है. A vertical photograph of chimney was taken elevation 1500 meter above the mean sea level. The elevation of base of chimney. अब यहाँ पे क्या है, डाटम चेंज हो गया. फॉर्मूला इज सेम, R into H डिवाइड बाय H इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे क्या है आपका, ये जो है बेस एलिवेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल, ये आपको H माइनस एच यहाँ पे आपको करना पड़ेगा. जैसे हम यहाँ पे करते स्केल के लिए करते वैसे ही यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है इसमें. सो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है. इफ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखिए आपको R फाइंड करना है. ओके, इफ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी वाज 151 यानी D देखिए आपको 151.4 mm. The radial distance from image of top of chimney was, अच्छा radial distance भी given देखे. ओके radial distance भी given देखे आपको. Radial distance it is equals to 190 mm. Height of the chimney we want to find. ओके H फाइंड करना है. सभी देखिए आपको H फाइंड करना है. ओके देखो बोर्ड पे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता है ना. समझ आ रहा है. ये टॉपिक हुआ है अपना, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ है करके. रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का ही टॉपिक है, वही डेरिवेशन जो अपन ने परसों कल के क्लास पर देखा था वही है, कोई चेंजेस नहीं है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्टली आप देखो कि यहाँ पे क्या बोला गया. यहाँ पे ये बोला गया है कि दैट इज मीन सी लेवल MSL. मीन सी लेवल कितने ईयर का एवरेज टाइड लेते हैं? 19 years, 18 years? 19 years. ओके 19 years का एवरेज टाइड हाइट लेते हैं तो दैट इज मीन सी लेवल. ओके कहाँ पे? बॉम्बे. ओके एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट. ओके सो ये आपका हाइट जो देखे वो कितना देखे अभी आपका 200 देखे 250 देखे. दैट इज 250 पे आपका ग्राउंड लेवल है. 250 पे आपका ग्राउंड लेवल. यहां पे चिमनी है स्टैक. यहां पे चिमनी है. ओके स्टैक है. और आपने फोटोग्राफ जो निकाला है वो 1500 मीटर पे आपने फोटोग्राफ निकाला है फ्रॉम दिस प्रिंसिपल पॉइंट. प्रिंसिपल पॉइंट आपका कहां पे है? 1500 मीटर पे. H इज इक्वल टू 1500 मीटर. We want to find this H. स्टैक हाइट मुझे निकालना है कि कितनी है करके. और मुझे क्या देखे हैं? I know this R. R is equals to 151 point. ये जो R है R is equals to 151.4 mm देखिए आपको. This R is given and this height is given. This datum that small height. So आप बोलोगे सर what is small height? So आप ये स्मॉल हाइट है, ये H और ये मैं H1 पकड़ लेता.
फिलहाल के लिए, या फिर स्मॉल h1 पकड़ लेता। दिस हाइट इट इज नथिंग बट अ स्टैक हाइट, जो भी आपका चिमनी हाइट है, चिमनी की हाइट आपको निकालना है। So formula is relief displacement, it is equals to d into r into h, that is image height, जो भी आपका image आ रहा है, it is nothing but a tower, it is nothing but a hill, it is nothing but a stack, जो भी object है, object height, that is object height divided by photograph height, but from the datum। अब आपका डाटम यानी आपका बेड कौन सा है, ये है, लेकिन ये कहां से, फोटोग्राफ कहां से निकाला है, फोटोग्राफ मीन सी लेवल से आपको देखिए, यानी जो भी आपको ये देखिए एलिवेशन फ्रॉम मीन सी लेवल बोला है, एमएसएल बोला है, तो आपको डाटम से लेना है, यानी माइनस h1 करना पड़ेगा, आपको डाटम से चाहिए, डाटम या फिर बेड, आप डाटम बोलो या फिर आप क्या बोलो, ग्राउंड लेवल बोलो, ग्राउंड लेवल से आपको चाहिए, ओके, ग्राउंड लेवल से ही आपको चाहिए, एमएसएल से नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा h माइनस h, बस इतना ही फर्क है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के इसमें। सो दैट रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी इट इज इक्वल्स टू हाउ मच, डी इट इज इक्वल्स टू गिवन, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल्स टू गिवन 151 point, sorry, that not a r, that is relief displacement is given, d is given, r is given, relay distance is equals to 190, okay, 190, so 151.4 radial distance is given 190 into h divided by this 1500 minus 250, okay, that is in mm, that is in mm गेट कैंसल, बचा मीटर, तो हाइट मेरी मीटर में मिलेगी, व्हाट इज हाइट, ये मीटर है, व्हाट इज हाइट, 996.05। ओके, सो दैट इज नॉट अ डिफरेंट फॉर्मूला, दिस इज सेम फॉर्मूला, ओके, बस आपको कंसेप्ट यूज करना है। अगर आपको बोला गया कि मीन सी लेवल से भी कम है, ऐसी होगा क्या, नहीं होगा, मीन सी लेवल से कम कब होगा, जब आप पानी में देख रहे हैं, तब मीन सी लेवल से नीचे भी रह सकेगा, यानी पानी का फोटो निकाल रहे हैं, आपका ग्राउंड का फोटो निकाल रहे हैं, पानी में फोटो निकाल रहे हैं, तो पानी का दिखेगा क्या आपको, एयरक्राफ्ट से एरियल सर्वे कर रहे हैं तो नहीं दिखेंगे, ओके, तो तब ये प्लस भी आ सकता है, यानी ये हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, उड़ने की हाइट आपकी यहां से रह सकती, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि उड़ने की हाइट मेरी थोड़ी ऊपर से उड़ा मैं, लेकिन मैं मेरा एलिवेशन जो भी है वो नीचे मीन सी लेवल का मैं दिख रहा है, यानी मैं यहां से मैंने फ्लाई किया, फ्लाइंग हाइट मेरी यहां से है, ओके, बेड से है, लेकिन मैं फोटोग्राफ मीन सी लेवल का मैंने मीन सी लेवल का ले रहा, मीन सी लेवल का यानी सी लेवल का फोटोग्राफ ले रहा, तब आपको हाइट ऐड करनी पड़ेगी, यानी आपको फ्लाइंग हाइट जो भी है वो आपके ऑब्जेक्ट से होना, जो भी आप ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ ले रहे हैं उससे होना, तो ऑब्जेक्ट आपका यहां पे ऑब्जेक्ट है आपका, उसका बेड कहां पे है, यहां पे है, तो उसका जो फ्लाइंग हाइट मुझे होना, दैट इज फ्लाइंग हाइट माई, नॉट दैट, ओके, यहां से मैंने फ्लाई किया, लेकिन ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट का मैंने फोटोग्राफ निकाला है, तो वो चाहिए मुझे, क्यों चाहिए वो, क्योंकि मुझे सिमिलर ट्रायंगल वहां पे ड्रॉ करना है, इसलिए चाहिए, स्केल के लिए चाहिए, स्केल के लिए चाहिए। अगर मैं जहां से फ्लाई किया हूं, मैं अगर एमएसएल से ही फ्लाई किया हूं और एमएसएल का ही फोटो निकाल रहा हूं, तो एच ही रहेगा, एच माइनस एच आने की, एच आई माइनस एच नहीं आएगा, क्योंकि स्केल इट इज इक्वल टू एफ बाय एच डायरेक्टली, ओके, एफ बाय एच डायरेक्टली, लेकिन अगर यहाँ पे मैं अगर देखता तो स्केल क्या आएगा, एफ डिवाइड बाय दैट एच माइनस दैट एच1, अभी थोड़ी देर पहले देखा दैट हियर, ओके, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 is like near aboutly question number 3,
कितने लोगों ने सॉल्व करके देखे क्वेश्चंस? सिर्फ रत्नदीप ने सॉल्व किए क्या? बाकी किसी ने सॉल्व करके नहीं नहीं दिखे क्या? अच्छा, आप बाकी के इसमें होंगे फिर। सॉल्व करके देखते जाओ गाइस, थोड़ा 1 घंटे का टाइम निकालते जाओ, ठीक है। ए लाइन ए बी मेजर्ड 11 सेंटीमीटर ऑन फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का डिस्टेंस देखिए, फोटोग्राफ डिस्टेंसेस देखें। ओके, टेकन विथ अ कैमरा हैविंग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज गिवन अगेन, यानी डिस्टेंस फोकल लेंथ गिवन देके है, स्केल आप निकाल सकते हैं। द सेम लाइन 3 सेंटीमीटर ऑन मैप, उसका स्केल देखिए। एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइंग भी देखिए है, एवरेज अल्टीट्यूड आपको देखिए। द फ्लाइंग हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट इज, ओके, फ्लाइंग हाइट निकालना है। एवरेज अल्टीट्यूड आपको देखिए, एवरेज हाइट आपको देखिए, लेकिन फ्लाइंग हाइट आपको निकालना है। तो फ्लाइंग हाइट कैसे निकलेंगे गाइस? स्केल से। एग्जैक्टली, स्केल से फ्लाइंग हाइट निकल जाएंगे। सो स्केल से फ्लाइंग हाइट निकल जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा। तरी तुझा आन्सर नाही आता मग स्केल काढून पण? सर ते गेट कॅल्स यूज केला होता ते घेत नव्हतं मी, बरोबर गेट पूर्ण आता नॉर्मल कॅल्स आपलं सॉल्व केलं तर आलं बघू. गेट कॅल्सीचा भरपूर प्रॉब्लेम आहे ना, गडबड होती त्याच्यामध्ये. बेकार आहे गेट कॅल्सी. तर कधी कधी होतेच त्यात गडबड. हा, काही हरकत नाही आहे, इजी आहे पण बघा. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि फोटोग्राफ स्केल टू द मैप स्केल, फोटोग्राफ डिस्टेंस टू द मैप डिस्टेंस. सो वी वांट फोटोग्राफ स्केल, क्योंकि मैप स्केल आपको देखिए. सो MS मैप स्केल into photograph distance to the map distance. Okay, so 1 divided by 45,000. One divided by 45,000 into 11 divided by 3. Centimeter get cancel. What is F? यानी what is scale? Photograph scale. 1 divided by चाहिए. 1 divided by 12272.72. 72.72. ओके, ये निकल गया. तो F it is S, it is equals to F divided by 1 minute. हाँ, F divided by H minus H. H minus H, it is equals to 1 divided by 12272.72. ओके, 0.72. तो ये F तो मेरे पास है, फोकल लेंथ तो मेरे पास है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख सकता डायरेक्टली. F it is equals to how much? 21.5 डिवाइड बाय 1000 कर लेता मैं, क्योंकि मुझे mm में करना है. सर मीटर में चाहिए. हा सॉरी, मीटर मध्ये पाहिजे म्हणून डिवाइड बाय 1000 करतोय. आणि H माइनस, अब H माइनस आपको Divide by करना है 100. जो भी एलिवेशन है, एलिवेशन कितना है? 300 है ना, 350 है. सर डिवाइड बाय 100 होईल ते सेंटीमीटर मध्ये. एक मिनिट, क्वेश्चन बघू दे. सेंटीमीटर मध्ये आहे का? हा, सेंटीमीटर मध्ये. फोकल लेंथ, अच्छा सेंटीमीटर मध्ये, डिवाइड बाय 100. 21.5 डिवाइड बाय 100. ओके, सो ये मीटर में चाहिए मुझे, तो मीटर गेट कैंसल. ओके, सो यहां से H निकल जाएगा. तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं इधर इंटू कर लूंगा, इसको मैं इधर इंटू कर लूंगा. सो H माइनस, गेट कैलकुलेटर के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो
इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले आप ऐसे ही सॉल्व करके देखना। 0.215 डिवाइड बाय इनटू 12272.72, फिर माइनस हो जाएगा, ये प्लस कर देंगे अपन उधर, h इज इक्वल टू प्लस दिस आंसर plus 350. Okay, that is h. What is h? 2988.6. 2988 points. 0.637 meter. Okay, 0.637 meter. Next. एरियल फोटोग्राफी अगेन। एरियल फोटोग्राफी भी हमने सॉल्व किए हैं, अपना लेंथ निकालने वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सर हा पण टॉपिक झाला नाही का, इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर्स? कोणता? इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर्स. हा टॉपिक नाही घेतला आपण, हा टॉपिक नाही घेतला आपण, स्पीड वाला। एक मिनिट थांबून जा। हा डायरेक्टली आपल्याला तिथे दिलेला आहे, हा टॉपिक मी घेऊन घेतो पहले, इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर्स। एकदम छोटा टॉपिक है, एकदम लेस टॉपिक। 1 मिनट गाइस, ये बताया नहीं मैंने आपको, इट इज वेरी लेस टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है वो, बाकी हुआ है। इंटरवल बिटवीन टू एक्सपोजर्स, दिस इज द टॉपिक। बुकलेट में देखिए ये, लेकिन तो भी एकदम छोटा फॉर्मूला है, पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू। टाइम इंटरवल between two exposures, ओके। तो दो एक्सपोजर्स के बीच का टाइम इंटरवल, ओके। Let the ground speed of the aircraft that v kilometer per hour, and किलोमीटर पर आवर में, and ground length covered by one photograph equal to L किलोमीटर, यानी kmph में उसकी स्पीड रहेंगी, लेकिन ग्राउंड लेंथ कवर जो भी होगी वो L किलोमीटर कवर होगी। Therefore, time interval between two exposures
that t it is equals to L divided by V into 3600. How? Length it is in kilometer. 3600 भी मत आप करो, पहले देखो length it is in kilometer, V it is in kilometer per hour. Kilometer get cancel, kilometer get cancel. I want answer in seconds. So hours का seconds पे करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, hours ऊपर चले गया, hours ऊपर चले गया तो hours का seconds पे करना है, इसलिए 60 into 60 that is 3600. That 3600 that is again aptitude question. आपको टाइम निकालना है, आपकी स्पीड जा रही है, जो भी व्हीकल है, व्हीकल आपका व्हीकल नहीं सॉरी एयरक्राफ्ट व्हीकल, सो एयरक्राफ्ट आपका क्या जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है kmph में, लेकिन आप फोटोग्राफ जो भी ले रहे हैं वो डिस्टेंस में है, वो एक डिस्टेंस में है, तो एक फोटोग्राफ लेने के बाद दूसरा फोटोग्राफ आप जब ले रहे तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल आपका है वो आपको पता रहने को ना, कि एक फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद दूसरा फोटोग्राफ, लेकिन उसकी लेंथ जो है L1 लेंथ है, L2 लेंथ है, L3 लेंथ है, सो वो आपको तो पता है, L लेंथ तो आपको पता है, तो आप उसका टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं। सो यही आपको निकालना है। सो ये तो आपको सबको पता है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय v अगर कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो ये फॉर्मूला है और वही टाइप का क्वेश्चन है। अब जाते क्वेश्चन पे, समझ गया क्या थ्योरी? ओके, दैट इज थ्योरी पार्ट। नाउ गो टू द क्वेश्चन। एनी डाउट गाइस? कुछ डाउट नहीं ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 7। In an aerial photograph survey, if exposure interval 25 seconds, exposure interval 25 seconds यानी t is given 25 seconds to covered ground distance, to covered, अब ये seconds का मिनट पे भी देखे रहता था तो वो यहाँ पे अपन क्या रख करते थे, 60 लिखते थे सिर्फ और सिर्फ, अगर मिनट पे देखे रहता था तो, लेकिन अभी यहाँ पे क्या देखे आपका सेकंड्स पे देखे, कवर्ड देखे, कवर्ड कितना देखे, डिस्टेंस आपका ये देखिए यानी 1500 कवर्ड किया यानी L देखिए। सो आपको क्या निकालना है, v निकालना है। व्हाट इज द व्हाट विल बी द ग्राउंड स्पीड, ग्राउंड स्पीड क्या है, ग्राउंड स्पीड आपको निकालना है, ग्राउंड स्पीड kmph ऑफ एयरक्राफ्ट, ये आपको निकालना है। इट इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 109, सॉरी 108 ही है ना, 108। सो यहां पे क्या देखिए फिर, अभी आपका t इज गिवन है 25 सेकंड्स है, डिस्टेंस इज गिवन है, दैट इज L इज गिवन, L इट इज गिवन 15। तो मुझे निकालना है क्या है, मुझे निकालना है डायरेक्टली ये निकालना है, स्पीड निकालना है, v निकालना है। सो v इट इज इन kmph। तो आप क्या कर सकते, सीधी सीधी बात, जो t है उसको आप आवर्स में कन्वर्ट कर लो, और आपको पता है कि लेंथ पर टाइम यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू इससे ही, यही है सेम, कोई चेंजेस नहीं है। आप इसमें भी डाल के कर सकते हैं, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाय टाइम। सो लेंथ इट इज इन मीटर, टाइम इट इज इन आवर्स, सो 25 डिवाइड बाय आवर्स 3600, तो 3600 ऊपर चले जाएगा। सो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी ये मिल जाएगी यानी 3600 डिवाइड में हो जाएगा, इसके सेकंड्स को मुझे आवर्स में डिवाइड करना है, दैट्स व्हाई आई एम टेकन 25 डिवाइड बाय 3600। ओके, एंड लेंथ। सो आपको एक एयरक्राफ्ट, 1 मिनट गाइस, वन मिनट, हाँ यस एग्जैक्टली 3600। बताओ कितना था, किलोमीटर में आपको करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यानी इसको अगर किलोमीटर में मुझे करना है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर आवर में मिलेगा, तो किलोमीटर में करना है तो इसको भी मुझे
किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डिवाइड बाय 1000। हाँ 1.5 किलोमीटर हो जाएगा, तो दैट इज 1.5 इंटू 3600 डिवाइड बाय 25, ये आंसर आएगा। दैट इज इन किलोमीटर, दैट इज इन आर, किलोमीटर पर आर। ओके, खत्म। आंसर इज 216 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 2 पॉइंट्स। अभी ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 10 ही क्वेश्चन है, बस 3 क्वेश्चन बाकी है, कर लेते हैं अभी। इजी पार्ट है, कुछ टफ नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पॉइंट देखिए, 2 पॉइंट, यानी एक की हाइट आपकी कितनी देखिए 650 देखिए, ए की हाइट, और बी की हाइट देखिए 250, एक 650 एक 250 रिस्पेक्टिवली। अब द डाटा a pair of vertical photograph obtained, कैमरा फोकल लेंथ एफ देखिए आपको 250 mm, 250 mm, फ्लाइंग हाइट देखिए आपको 2700 मीटर फ्रॉम द डाटम, नॉट अ मीन सी लेवल, फ्रॉम द डाटम। ओके, देयर कोरिलेटेड फोटोग्राफ कोऑर्डिनेट एज फॉलोज। फोटोग्राफ कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी, ये आपको निकालना है। ओके, ये आपको निकालना है, और ये आपको कोऑर्डिनेट्स भी देखे हैं। सो सॉरी, एक्स ए वाई नहीं, आपको लेंथ ऑफ फोटोग्राफ निकालना है डायरेक्टली। वी वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ फोटोग्राफ। ओके, वी वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ फोटोग्राफ। क्या आपका ये हुआ है गाइस? सर आंसर लिहिलं सर, सांगून द्यायला। आंसर अलग आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेते हैं अपन आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज डाटम। ये आपको एच ए देके है एक, $650, वाई ए देके है, सॉरी एच बी देके है 250, दैट इज मीटर। हाँ, ये डाटा में है। From this, aircraft height is given. Aircraft height is given 2700 meter. 2700 meter. Okay. F is given 250 mm. F it is given, जहां से भी अपने सपोज फोटो निकाला है यहाँ से यहाँ तक, so that is F it is given 250 mm, और X A Y A X B Y B भी वहां पे देखे है, छोटे छोटे जो फोटोग्राफ पॉइंट्स है, फोटोग्राफ पॉइंट्स इज गिवन। ओके, दैट इज एक्स ए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव में भी आपको देखे, कोऑर्डिनेट्स भी आपको देखे। ओके, सो व्हाट इज, सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट्स निकाला था। व्हाट इज एक्स ए? एक्स ए इट इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स ए इनटू एच माइनस एच ए, एच माइनस एच ए डिवाइड बाय एफ। सो व्हाट इज एक्स ए? एक्स ए इट इज इन, तो ये आपको क्या में देखे, एक्स ए इट इज इन गिवन सेंटीमीटर्स में आपको वहां पे देखे। ओके, सो सेंटीमीटर्स में आपको देखे। फोकल लेंथ भी आपको क्या में देखे, फोकल लेंथ इट इज इन mm, सो उसको भी मैं सेंटीमीटर में कर लेता, उसको भी मैं क्या में कर लेता सेंटीमीटर, तो ये भी मैं सेंटीमीटर में रखता, ये भी मैं सेंटीमीटर में रखता, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के कैंसिल, तो बचा क्या, मीटर में बचा आंसर। ओके, सो एक्स ए इज गिवन 3.65, एच इट इज गिवन 2700 माइनस एक्स ए, एच ए इट इज इक्वल्स टू
10 डिवाइड बाय 25 इसका मैं फोकल लेंथ को मैं क्या कर लेता 25 सेंटीमीटर। तो ये एयरक्राफ्ट फ्लाइंग हाइट होगी फिर ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, प्रिंसिपल पॉइंट तक। यहाँ पे फोटोग्राफ निकाला है आपने, ये फोटोग्राफ आपने निकाला है। ओके, फोटोग्राफ आपने निकाला है। सो एक्स ए निकल जाएगा, देन ऐसी ही एक्स बी अपन निकाल सकते हैं या फिर वाई ए निकाल सकते हैं। वी टेकन वाई ए, स्मॉल वाई ए इंटू एच माइनस एच ए बाय एफ। वाई ए इट इज इक्वल टू वाई देखिए, वाई कोऑर्डिनेट देखिए 2.54, एच इट इज 2700 माइनस 650 divided by 25. How much this again? दोनों भी बताओ। XB, it is small xb into h minus hb divided by f, h minus hb divided by f। ये हमने कोऑर्डिनेट्स देखे कैसे निकलते हैं। ओके, इसका डेरिवेशन भी हमने देखा है। तो आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट कैसे आ रहा है? डायरेक्ट नहीं है। ओके, कुछ भी डायरेक्ट नहीं है। व्हाट इज x xb इट इज माइनस। ओके, माइनस में देखिए, वी आर टेकन माइनस। हाँ, 299.3 which one? XA 299.3 meter. Okay, xb ya 208.28 okay, it is in meter again। ये xb माइनस में ही लेना पड़ेगा। हाँ बोलो काय म्हटलं रत्न? एक्सए ची व्हॅल्यू मीटर मध्ये, एक्सए ची व्हॅल्यू मीटर मध्ये करावं लागेल। मीटर मध्येच आहे ना, दॅट इज इन सेंटीमीटर। हा सेंटीमीटर गेट कॅन्सल, तर हा कशामध्ये राहिलाय तुझा मीटर मध्ये, तर मीटर मध्येच निघणार। ठीक है, ओके, सेंटीमीटर गेट कैंसल, एफ सेंटीमीटर गेट कैंसल। तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखना, कोई भी एक ही यूनिट में डालना तो वो बेटर रहेगा। तो इसलिए सेंटीमीटर कैंसल, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में कैंसल कर रहा है। अब एक्स बी जो है वो निगेटिव में देखिए, तो निगेटिव में ही डालो, वो बेटर रहेगा। ओके, निगेटिव में क्या देखिए 2.25 देखिए, तो डिवाइड बाय एफ में यहाँ पे लिख लेता 25 इंटू एच माइनस एच बी। एच इट इज इक्वल टू 2700 माइनस 250। How much? It is in meter. Then YB. So YB into H minus HB divided by F. तो ये F मैं इधर ही लिख लेता। Again coordinate it is 5.59 divided by F. F it is nothing but 25. That is centimeter it cancel. 2700 minus 250 यानी 2450, and length it is equals to under root of xa minus xb square, sorry, xb minus xa square, xb minus xa square plus yb minus ya square। सॉरी, that is length। how much? एच है का एक्स? h नहीं x coordinate xb further minus यानी last minus first, last it is second value यानी second minus first आप जा सकते हैं। second minus first का स्क्वायर प्लस second minus first का स्क्वायर, that is nothing but x2 minus x1 का स्क्वायर। वैसे ही xb minus xa का स्क्वायर, xb minus xa इसका होल स्क्वायर प्लस yb minus ya इसका होल स्क्वायर। ओके, कोऑर्डिनेट्स में व्हाट इज दिस, ये वैल्यूज minus 220.5 हम्म
This one 547.82. 147, 547. 547.82. Okay. So it is XB. XB it is equals to minus 220.5 minus 299.3 का स्क्वायर प्लस this 547.82 minus 208.28 का स्क्वायर पूरा अंडर रूट में है. ओके, व्हाट इज हेल्प? 620.87. 20.87. 87 मीटर दैट इज लेंथ. ओके, अगर इसको बोला गया 878 है तो 88 करना पड़ेगा आपको. अगर आपको 2 डिजिट में 2 डेसिमल में कवर करना है तो. अगर आपको 3 डेसिमल के लिए पूछा है तो आप 3 डेसिमल के लिए भी जा सकते हैं, 878 लिख सकते हैं. ओके, 871 होगा तो 87 ही 2 डेसिमल में आंसर होगा. तो आप ये थोड़ा आंसर के लिए ये करना है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स में पूछेंगे. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. The distance from principal point to image of photograph, that is f it is given 7.5 centimeter. Okay, distance from principal point to photograph, image photograph, this is nothing but a focal length distance is given, and the elevation of object above the mean sea level, elevation of the object above the mean sea level, ये कितना देके आपको, ये आपको h देके, that is nothing but a how much, 350 meter. If the datum scale, अच्छा datum scale is given 1 divided by 8000. Focal length of camera it is, अरे focal length of camera it is, focal length आपको ये देखिए 250 mm, focal length आपको 250 mm देखिए. तो ये क्या देखिए, एक मिनट. The distance of principal point to image of photograph, okay, r is given, okay, image of photograph, that is nothing but a r is given. Horizontal distance देखिए, that is nothing but a horizontal distance o to image point is given. ओके, ये मैं ड्रॉ करके बताता आपको, यानी आपको समझ जाएगा. सो डी आपको निकालना है गाइस. इट इज वेरी सिंपल, ये कोई बड़ी बात नहीं है. स्केल देखिए, स्केल से h मिल जाएगा, h डाल दो, खत्म आंसर. ओके, h डाल देने के बाद आपका आंसर खत्म हो जाएगा. देखो क्या बोला है वहां पे. जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज टावर है, चिमनी है, कुछ भी है, सो वो ऑब्जेक्ट आपका जो भी मीन सी लेवल है या फिर डाटम है, दैट इज डाटम से 350 मीटर है, 350 मीटर है. यहां से आपका एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट हाइट इज गिवन अगेन, no, 1 minute. Elevation of object above the mean sea level, it is given. Okay, 1 minute, sorry. This is given directly. One minute, guys. This is given directly. Okay. So 350 is given. 350 is given. That is h. That is h.
फ्रॉम द मीन सी लेवल, अबो द मीन सी लेवल। एंड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ये आपको निकालना है, एक प्रिंसिपल पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको एच निकालना है। आपको हाइट देके है क्या? हाइट देके नहीं है, ये एक ओ प्रिंसिपल पॉइंट है, दैट इज ओ पॉइंट। So that r is given, r is equals to, that r is equals to how, what is r? R it is equals to given 7.5 centimeter. 7.5 centimeter, and that focal length it is given 25 centimeter, अगर सेंटीमीटर में बोलते तो 25 या फिर 250 mm, 250 mm, it is nothing but 25 centimeter. Okay, it is given. So आपको अभी पता है d का फॉर्मूला क्या है? r into h, that h divided by directly h, divided by direct h, that is nothing but a what formula? What formula, guys? Relief displacement. Yes, yes, relief displacement. Relief displacement direct formula is given, but this distance, 1 minute, distance from principal point to the image of photograph is ऐसी कुछ यहाँ पे बोला नहीं है, इमेज ऑफ फोटोग्राफ ही बोला है, फोटोग्राफ की इमेज। सो वी वांट टू टेक दिस, इन्होंने ये जो ली है दैट आर डिस्टेंस इट इज इक्वल्स टू आर डिस्टेंस, ये लिया है। अगर ये आर डिस्टेंस लिया है तो आपको टोटल हाइट लेना पड़ेगा, और ये आर डिस्टेंस अगर लिया है, 1 मिनट गाइस, सम प्रॉब्लम इज देयर। ये आर डिस्टेंस है तो आपको तो ये तो पता है कि डायरेक्टली आपका ये फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू h रहेगा करके, लेकिन नीचे का r अगर डिस्टेंस है तो d इज इक्वल्स टू, दैट d इज इक्वल्स टू r माइनस r, d इज इक्वल्स टू r माइनस r। 1 मिनट, ओके। कभी भी आपका अगर ऐसी बोला है डाटम से हाइट अगर बोला है तो फॉर्मूला h माइनस h1 लेना, h माइनस h1 लेना। अगर कभी भी आपका ये बोला है कि ये डाटम से आपका ऑब्जेक्ट ये h1 पे है, ये h1 पकड़ लो, अभी h1 पे है, सो तब क्या लेना आप, आपका जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला इट इज इक्वल्स टू r इंटू h1 डिवाइड बाय h माइनस h1। ओके, दैट इज सेकंड केस, दैट इज नथिंग बट अ केस नंबर 2, h माइनस h1, ये आप फॉर्मूला लेना। इसका भी डेरिवेशन डायरेक्टली है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये केस 2 है, डायरेक्टली रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की केस 2 है, ये आप लिख लो। केस 2 का फॉर्मूला मैं आपको अभी बता देता। 1 the base of the object is at an elevation of h1 above MSL और डाटम, और डाटम यानी यहाँ पे बेस नहीं है,
बेस यहाँ पे ही है, ये कुछ तो भी ऑब्जेक्ट है और बेस यहाँ पे ही है आपका। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे टावर रहना जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टावर ही है करके, लेकिन ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। ओके, सो आपको वहां पे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट एक आपको निकालना है। अभी वहां पे एक कुछ तो भी टावर है आपका, उसकी हाइट अभी आपको नहीं पता। ओके, हाइट अभी आपको नहीं पता, दैट इज हाइट, इट इज h2 हाइट एंड दैट इज h1 हाइट। ये आप कंसिडर करो, h2 हाइट एंड h1 हाइट। ये भी डेरिवेशन आपके बुकलेट में गिवन देके है। ओके, दैट इज सेकंड केस नंबर 2 देखे वो। सो तभी क्या लेना, दैट टर्म height of an object तब क्या हो जाएगा आपका, d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d फॉर्मूला इट इज इक्वल्स टू r1h1 डिवाइड बाय h माइनस h1, सीधी सीधी बात। दैट h1 इट इज इक्वल्स टू डाटम। इसका भी फॉर्मुलेशन आपके इसमें है, क्या में बुकलेट में है, बुकलेट से आप देख लो प्लीज। ओके, सो एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं अभी आपको बता सकता, यही क्वेश्चन में आपको मैं बता सकता। क्या मैं बताऊं? प्लीज से यस और नो। हेलो, दैट इज केस 2, रिलीफ केस 2। ठीक है, देख ही लो। ओके, सो यहां पे अब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस जो है दैट इज a1 डिस्टेंस एंड दैट इज our a0 and that is a2 distance. Okay, यानी a1 point, a0 point and a2 point. So थोड़ा कचरा मैं थोड़ा कम करता, d कहां से कहां तक है वो भी देख लेते हैं, 1 मिनट। We know that is radius r. Okay, यानी डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस। ओके, रेडियल डिस्टेंस दैट इज r. सो आपको अभी यहाँ पे अगर मैंने फोटोग्राफ ले लिया तो ये मेरा टोटल पॉइंट्स है। सो दैट a1 पॉइंट, small a1 point, that is a0 point and that is a2 point, that is a2 point. ओके, और ये आपका ग्राउंड लेवल है। ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है, और दैट इज डाटम और MSL और MSL। डाटम और MSL। सो यहां पे क्या हो जाएगा, R1 by R। व्हाट इज R1 by R? सॉरी, यहां से लेके ये डिस्टेंस दैट इज R1। ओके, दैट इज R0 and that is R2 and that is big R। ये भी आपको पता है। अब R2 यानी ये यहां से आता है E2 तक R2, A1 के लिए R1। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू F by H, R0 डिवाइड बाय R, इट इज इक्वल्स टू F डिवाइड बाय, हाँ दैट इज बिग H, क्योंकि टोटल हाइट मेरी कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक मेरी टोटल हाइट है H, टोटल हाइट H है। सो दैट R0 के लिए H माइनस H1 हो जाएगा, H माइनस H1। और वैसे ही R2 के लिए क्या आ जाएगा, R2 बाय R, इट इज इक्वल्स टू F डिवाइड बाय H माइनस H1 प्लस H2। ये भी आ जाएगा, H2 भी आ जाएगा।
ओके, दिस ट्रायंगल। सो अब मेरा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डी इट इज इक्वल्स टू R2 माइनस R0। दिस इज माई रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। R2 से लेके R1 में माइनस कर दूंगा तो ये मेरा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है D। ओके, दैट इज D। सो D इट इज इक्वल्स टू R2 into H2 divided by H minus H1। We are getting this directly। अगर मैं R2, आप बोलेंगे सर R2 माइनस R0, यानी R0 आप R2 में से माइनस कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। अब कैसे मिल जाएगा, ठीक है, 1 मिनट। We go to this F divided by H minus H1 H plus H2 minus again into R minus this F into R। ये F into R हो जाएगा ना, R0 अगर माइनस कर रहे हैं तो F into R हो जाएगा, F into R H माइनस H1। तो यहाँ पे FR ये कॉमन निकल रहा और H माइनस H1 जो है, यानी ये आप इधर इंटू कर दो, यानी मैं काम करता FR ये कॉमन निकाल लेता और यहाँ पे क्या बचेगा, H माइनस H1 डिवाइड बाय H माइनस H1 प्लस H2 इंटू H माइनस H1, क्योंकि ये आपका इधर माइनस हो जाएगा फिर, देन अगेन माइनस ऑफ H माइनस H1 प्लस H2। तो इसको आप अगर सॉल्व कर दिए तो आपका HH गेट यहां से भी आपको आप एक कॉमन निकाल सकते हैं, आप यहां से भी F इंटू R। क्या कॉमन निकलता आपका यहां से, ये भी मैंने ब्रैकेट में ले लिया, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, H माइनस H1 माइनस H गेट कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस यानी माइनस ऑफ माइनस ये पहले मुझे करना पड़ेगा, तो माइनस और माइनस प्लस H1 प्लस H1 प्लस H1 गेट कैंसिल प्लस H2 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या बचता मेरा, ये क्या बचता गाइस, how much this, हेलो H माइनस ऑफ माइनस H, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा H1 प्लस H2 ने H माइनस H1 और माइनस H2 इंटू H माइनस H1। कैंसिल ना करते हुए मैं डायरेक्ट ये कर सकता था, क्या कर सकता था, डायरेक्ट कैंसिल कर सकता था, H माइनस H1 माइनस H2। ये माइनस होता है, 1 मिनट गाइस, हम कैंसिल नहीं करते, ऊपर से भी और नीचे से भी कैंसिल हो सकता। सो H माइनस H1 माइनस ऑफ माइनस, यानी ये जो है, ओके डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा,
ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल होने को ना, h माइनस h1 निकलने को ना, सर ऊपर से कॉमन निकलता है h माइनस h1. वरतून कॉमन h मायनस h1 कॉमन h मायनस h1 मायनस h2 असं कॉमन निघालं पाहिजे. आता ते तर हा म्हणताय का तू खालून वरतून दोन्ही कॉमन काढू शकतो? नाही सर, जे h मायनस h1 खालती येत आहे ना ते कट होऊन जाईल जर कॉमन काढलं. फॉर्म्युला डायरेक्टली मला h मायनस h1 हवा आहे ना खाली, h मायनस h1 माझा राहील खाली. एक मिनिट सर मग मायनस मल्टिप्लाय करा, ब्रॅकेट होऊन जाईल. एक मिनिट थांबा, एक मिनिट थांबा, फालतू कचरा करतोय मी. व्हाट इज R2? R2 इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लो R2 इट इज इक्वल्स टू F डिवाइड बाय H माइनस H1 प्लस H2 इंटू R. ओके, R2. सो ये R2 है, R2 माइनस R0 इट इज इक्वल्स टू, यानी R0 को भी आप लिख सकते हैं F इंटू R डिवाइड बाय H माइनस H1. सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता, R2 को मैं ये लिख सकता, यानी R2 को मैं R0 के फॉर्म में 2 इंटू H2 R2 मायनस R1 ना, R0 ला पुट केलेला आहे. यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन अगर अपन ने की है तो F इंटू R डिवाइड बाय H माइनस H1 माइनस H2. सो मैं इसको ऐसे लिख सकता, F इंटू R डिवाइड बाय H माइनस H1 minus H2. So that is my nothing but R2 it is equals to R0 डिवाइड बाय, यानी अगर मैंने ऐसे ही लिखा R0 it is equals to F into R डिवाइड बाय H माइनस H1 सो H माइनस H1, तो H माइनस H1 में कॉमन नहीं निकल सकता है ना, ये इसको मैं ये लिख सकता, R0 लिख सकता, यानी 1 माइनस H1 हो जाएगा, 1 माइनस H2 हो जाएगा, R0 डिवाइड बाय 1 माइनस H2 हो जाएगा, R2 इट इज इक्वल्स टू R0 इज इक्वल्स टू, और R0 इज इक्वल्स टू ही क्या हो जाएगा फिर, 1 मिनट, दैट इज स्मॉल R0. लिख सकता क्या मैं ऐसी, ये R0 इट इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे डाल दिया. ओके, R0 इज इक्वल्स टू F इंटू R माइनस H1. तो 1 डिवाइड बाय H2 ऐसी लिख सकता है या नहीं लिख सकता मैं? हेलो, ओके, सो R0 इट इज इक्वल्स टू R2 इंटू H माइनस H2, ऐसे मैं डायरेक्टली लिख सकता. सो R2 माइनस R0 अगर मैं अभी करूं, R2 माइनस R0, सॉरी, हाँ, R2 माइनस R0 अगर कर दो, R2 इज इक्वल्स टू दिस, R0 इज इक्वल्स टू
ऐसे भी नहीं है, ऐसे कुछ तो भी पुट करके ही किया है। 1 मिनट गैस। पुट करूनच केलेला आहे रिलीव्ह डिस्प्लेसमेंट. अरे याच्यामध्ये नाही आहे. बुकलेट में दिया है क्या? डायरेक्ट डायरेक्ट दिला आहे का? ठीक आहे, डायरेक्टच दिलेला आहे. हो, डाटम वाला डायरेक्ट दिलेला है. ठीक है, अभी डायरेक्ट ही ले लो. मैं इसका डेरिवेशन खुद देखता और आपको बताता. अभी फिलहाल के लिए आप डायरेक्ट ही ले लो. डेरिवेशन मैं देखता खुद, क्योंकि इसी तरह कुछ करके आया होगा, क्योंकि गूगल में भी दी के नहीं है. सो मे बी ये पूर्णिया में देखे होगा. गूगल में भी नहीं है, पूर्णिया में देखे होगा. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. सो आपको लेना पड़ेगा डायरेक्टली केस 2 के लिए. डी इट इज इक्वल टू R2 इंटू H2 डिवाइड बाय H माइनस H1. ओके, डिवाइड बाय H माइनस H1. और H2 इट इज इक्वल टू D इंटू H माइनस H1 डिवाइड बाय R. और जब D इट इज इक्वल टू आपका ये रहेगा R0 माइनस R1, जैसे कि अभी ये वाले केस में R0 माइनस R1 अपने को H2 देके नहीं है. सो H2 देके नहीं है, तो D इट इज इक्वल टू R1 इंटू H1 डिवाइड बाय H माइनस H1. तो ये वाले प्रॉब्लम में मुझे ये H2 देके नहीं है. अगर मुझे H2 देके है तो मेरा ये फॉर्मूला रहेगा. इफ इट इज H2 इज गिवन, if it is H1 is given only, तो R1 into H1, if H1 and R1 given है, देन ये फॉर्मूला. तो अभी यहां पे ये फॉर्मूला है D इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 इट इज इक्वल टू, अभी आपको क्या देखे, R1 इट इज इक्वल टू आपको देखे है R1 इट इज इक्वल टू आपको देखे अभी 75. लेकिन आपके पास H नहीं है. व्हाट इज H? H इसके लिए स्लोप आपको देखे F डिवाइड बाय H से आप निकाल सकते हैं. स्लोप इज गिवन, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 8000. स्लोप इज गिवन. सो F इट इज गिवन F 250 यानी 25 यानी 0.25 मीटर में. सो डिवाइड बाय H. सो H आपका इधर, F आपका इधर चले जाएगा और ये आपका इधर, तो यानी H इज इक्वल टू 0.25, 1/4 ऑफ 8000 एंड 2000. सो 2000 आप यहाँ पे डाल दो. सो D इट इज इक्वल टू R इट इज इक्वल टू
75 minus 350 divided by 2000 minus 350, that is D. लेकिन ये फॉर्मूलेस कैसी है, इसका डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पे डाल देता है, यानी ग्रुप पे मैं भी थोड़ी देर में डाल देता है। मेरे पास 2-3 बुक्स है कड़ियाली में, यानी इसमें भी देखे रह सकता कनेक्ट कर में, तो कनेक्ट कर में हो सकता, तो मैं उसका डेरिवेशन ये करके लिख के, अगर अच्छे से नहीं होगा तो मैं ग्रुप पे डाल देता है, डेरिवेशन है इसका। ओके, सिर्फ और सिर्फ आप ये फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूले आप लिख लो। इफ इट इज H2 इज गिवन, H2 अगर देखे हैं तो आप R2 into H2 के लिए जाओ। ओके, एंड H1 अगर देखे, H1 और R1 देखे है और दोनों देखे है सपोज, तो आप दोनों के लिए जाते थे, तो ये आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये अगर R2 H2 के लिए रहेगा तो ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपको रहेगा, R1 H1 के लिए रहेगा तो ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपको रहेगा D, दैट इज D। ओके, सो ये और ये आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, टोटल रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दैट माइनस दैट, यानी A2 माइनस A1, यानी आप बोल सकते A2 माइनस A1 पॉइंट कोऑर्डिनेट से, और आप इससे भी बोल सकते हैं कि R2 माइनस R1 और R2 माइनस R0 ये वाला रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और R0 माइनस R1 ये वाला रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो टोटल रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू दिस टोटल रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो अभी यहाँ पे आपको ये पॉइंट देखे नहीं है, H2 देखे नहीं है, तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। दैट रिलीफ डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको पूछा है, यानी R0 माइनस R1। सो दैट्स व्हाई वी टेकन R1 into H1 डिवाइड बाय H माइनस H1 डिवाइड बाय H माइनस H1, तो ये अपना रिलीफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकल जाएगा। व्हाट इज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट? 15.9 that is in mm, that is in 75, 1 minute, 0.075 मीटर मध्ये. हाँ इथे इंटू है। ओके, that is in meter get cancel, 75 it is in mm. Okay, 75 it is in mm, तो 9190 15.90, क्योंकि ये जो आपका देखिए वो डिस्टेंस क्या देखिए, R1 देखिए 7.5, दैट इज, तो ये मैंने यहाँ पे mm में लिख लिया। आप सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर का mm में कन्वर्ट आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते गाइस, वन लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, सेम क्वेश्चन, सेम रिलेटेड कर रहा है। ओके, a tall tower was photographed from an elevation 700 above datum, 700 above datum से 700 above है। the radial distance from top and bottom, देखो radial distance टॉप और बॉटम का देखिए, आपको टॉप का और बॉटम का देखिए, टॉप का और बॉटम का कितना देखिए, टॉप का आपका देखिए 112, यानी ये R बड़ा वाला R देखिए, एंड बॉटम का कितना देखिए 82 रिस्पेक्टिवली। ओके, ये देखिए, यानी R माइनस R आप कर सकते हैं। इफ, ये आपका डायरेक्टली रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, इफ द बॉटम ऑफ टावर एलिवेटेड, अगेन बॉटम ऑफ टावर आपका क्या देखिए एलिवेटेड, देखिए, देन द हाइट ऑफ टावर, सॉरी, देन द हाइट मीटर ऑफ टावर इज, यानी हाइट ऑफ टावर आपको पूछा है, तो आप बोलेंगे सर फोटोग्राफ मेरा 700 मीटर से निकाला है, टोटल हाइट ऑफ टावर आपको पूछा है, टोटल हाइट ऑफ टावर आपको पूछा है। ओके, R2 माइनस R0 आपको टोटल देखिए, R2 माइनस R0 आपको देखिए, यानी आपको क्या देखिए, यहाँ पे भी देखो, आपको ये भी आपको कितना देखिए है, एलिवेशन कितना देखिए 250 देखिए। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं फिर से ड्रॉ करता, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्चुअल में। ओके, क्या देखिए यहाँ पे बॉटम और यहाँ का ये देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो आपको हो रहा है एक प्रिंसिपल पॉइंट से लेके 700 मीटर डाटम से ही आपका फोटो निकाला है। कहां से निकालना है? फ्रॉम अबो द डाटम।
ये डाटम है। डाटम से आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कितना है 250 मीटर अबो है। और टावर के जो भी आपका ये देखिए, यानी टावर जो देखिए यहां से एक टावर है कुछ तो भी, ये A2 है, ये A0 है, ये A1 है। ओके, और आपका बॉटम ऑफ टावर एंड टॉप ऑफ टावर, बॉटम ऑफ टावर एंड टॉप ऑफ टावर आपको देखिए, यानी ये आपको दो लाइंस देखिए। और आपको क्या देखिए कि ये 700 मीटर कहां से देखिए, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, यानी आपको डायरेक्ट 700 यहां से लेके यहां तक आपको 700 देखिए। सो दैट 700 माइनस दिस, दैट H1 is given. We want to find H2. We can directly from this D into H1 H minus H1 डिवाइड बाय R, इससे भी मैं जा सकता। सो ये टोटल मेरा फोकल लेंथ, कुछ ये फोकल लेंथ पे, ये मुझे ये F पे है अभी, सो ये देखो, ये मेरा एक रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये मेरा एक रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, दो मेरे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, टोटल रिलीफ डिस्प्लेसमेंट दिस D प्लस दिस D। ओके, सो यहां पे सीधी सीधी बात है, यही देखिए, ये इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये वाला देखिए यहां से लेके यहां तक, टॉप के लिए आपको R देखिए, दैट इज R2 इज गिवन। ओके, एंड ये भी आपको देखिए R0 इज गिवन। तो R2 और R0 देखिए, यानी D देखिए, सीधी सीधी बात क्या देखिए, D देखिए, R2 माइनस R0, यानी ये वाला ऊपर वाला आपको D देखिए, R2 माइनस R0, तो R2 माइनस R0, R2 इज गिवन 112.5 माइनस 82.4। So what is D? This D is given. What is D? 30.1. 30.10 mm is given. Okay, so we know that D is equals to R1, ये R1 के लिए, R2 के लिए R2 into H2 divided by H minus H1. H1 is given. So directly formula, put this formula, D it is equals to R2 into H2 divided by H minus H1. H1 is given, total H is given, okay, and D is given. So D it is equals to 30.1, it is equals to R2. R2 it is given R2, total R2 it is equals to, that is R2, that is R0. So R2 it is equals to 112.5 into H2 divided by H 700 minus 250, 500. How much? H2. Height of the tower. What is height? और we can go from this, इससे भी मैं जा सकता है, वही है, कोई चेंजेस नहीं है, इससे आप इस पे आ सकते हैं, यही फॉर्मूला है, D इंटू एच माइनस, क्योंकि आपका D इंटू एच माइनस H1 ऊपर चले जाएगा, डिवाइड बाय R2, दैट इज डिवाइड बाय R2। 120.4. 120.4. D is the answer. ओके, मैं इसका डेरिवेशन अभी आपको भेजता, इसका डेरिवेशन मैं अभी आपको भेजता। अब आप सर्वे इसके बाद कुछ भी मत करो प्लीज, हो गया सर्वे, इतना ही बहुत कुछ हो गया। अगर आपको पर्सनली आपके बाकी सब्जेक्ट्स अगर हो गए हैं, 1 मिनट गाइस,